बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के सिलसिले में है, क्योंकि अक्सर हमारे दोस्त जो हैं वो हमें कॉल करके या मैसेज करके हमसे ये जो है वो कहते हैं कि आप इस तरह की वीडियो बनाएं कि हम घरों की तमीर का जो है वो कारोबार करना चाहते हैं, घर तमीर करके जो है वो सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह की वीडियो बनाएं कि हमारी उसमें जो है वो ज़रूरी जो टिप्स हैं वो हमें मिल सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो हम बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो दोस्तों, घरों की तमीर का जो काम है, जो बिज़नेस है, ये बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत माकूल जो है ये कारोबार है। इसमें बहुत अच्छी जो है वो गुज़ारे वाली इनकम जो है वो हो जाती है। लेकिन इसमें दोस्तों ये है, सबसे पहले जो आपने बात देखनी है वो ये है कि इसके लिए आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लाजमी मौजूद होनी चाहिए कि जिस लेवल का भी आप जिस एरिया में, हर एरिए का, हर इलाके का जो है वो कंस्ट्रक्शन का मुख्तलिफ ख़र्चा आता है। तो आप जिस एरिया में भी काम करना चाहते हैं वहाँ पे ज़मीन का रेट क्या है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह आपको पड़ेगी, ये सारी तफसील जो है ये आपके पास होनी चाहिए। पहले आप के पास जो है उसके बजट का आपको इल्म होना चाहिए कि उस पे आपका जो है वो टोटल ख़र्चा कितना आएगा। अगर आपके पास बजट थोड़ा होगा तो फिर जो है आपके लिए इसमें जो है वो तरह तरह के जो है वो मसले मसाइल जो हैं वो बनेंगे। अगर आप वो काम शुरू कर लेते हैं लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं होता और आपके पास उसका बजट जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपके लिए वो परेशानी होगी और वो कारोबार बजाय फ़ायदे के जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। तो उसमें सबसे ज़रूरी बात जो है दोस्तों वो ये है कि आप के पास जो है उसका मुकम्मल जो है तखमीना होना चाहिए कि उस पे टोटल कास्ट जो है प्लाट की ख़रीदारी से लेके एंड तक जो है उस पे टोटल कास्ट कितनी होगी और इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, या आपके पास जो है वो इस तरह की कोई परेशानी आपको ना था कि वो काम कंप्लीट करने में आपको कोई परेशानी ना बने। सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट है। फिर दोस्तों, जब आपको इस चीज़ का इल्म है या आपके पास वो मौजूद है कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट की कोई परेशानी नहीं है, कि आपका घर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हो सकता है सेल करते हुए आपको 2 माह, 3 माह, 4 माह वो आपको जो है वो वेट भी करना पड़े। तो ये नहीं है कि आप जैसे ही घर वो कंप्लीट करेंगे, बाद दफ़ा होता है बंदे की लक होती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन ही घर जो है वो सेल हो जाते हैं। लेकिन बाद दफ़ा ये है कि आपको कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो है वो 2, 3, 4 माह, 5 माह जो है वो आपको वेट भी करना पड़ सकता है। ज़ाहिर बात है, आपने जो मुनासिब अपना वो रेट लेना है, उस रेट पे अगर आप वो सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी में वो आएंगे मार्केट में और उसको फ़ौरी तौर पे सेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है वो आपको वो नुकसान भी जो है वो दे सकता है, आपको कम रेट पे भी वो सेल करना पड़ सकता है। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो आपका जो बजट है वो आपके पास जो है वो ठीक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये है कि आपने प्लाट की जब ख़रीदारी करनी है तो उसके लिए ये आपने देखना है कि आप के जो प्लाट की लोकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। एक तो जो उसकी मेन रोड से जो रास्ता है उसका वो यानी इतना होना चाहिए कि गाड़ी जो है वो कम से कम जो है वो आपके प्लाट तक जो है घर तक, उस घर तक जो है वो लाजमी जा सके। गाड़ी उसमें तोड़ तक आपके घर तक जानी चाहिए। उसके बाद जो है उस एरिया में आपने हॉस्पिटल वगैरह हों, उसके अलावा स्कूल कॉलेज वगैरह जो है वो नज़दीक हों, शहर वगैरह नज़दीक हो, यानी जितनी आप अच्छी लोकेशन पे जो है वो घर बनाएंगे उतना जो है वो आपका घर जो है वो जल्दी जो है वो सेल भी होगा और जो है वो आपको जल्दी जो है वो उसका प्रॉफिटेबल भी जो है आपके लिए वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो उसमें लोकेशन जो है वो आपने उस पे जो है वो लाज़मी जो है ना वो उसका ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों ये है कि जब आपने वो प्लाट ख़रीद लिया तो फिर उसके बाद आपने जो है ना उसका सबसे पहले ये करना है कि आपने किसी भी आम मिस्त्री से या ख़ुद अपने से ही जो है उसका वो नक्शा जो है वो तैयार नहीं करना। वो आपने किसी भी अच्छे जो नक्शा नवीस है उससे आपने उसका नक्शा जो है वो तैयार करवाना है। क्योंकि दोस्तों, जितना आप अच्छा नक्शा जो है वो बनवाएंगे उतनी वो घर की जो है वो तमीर जो है वो अच्छी से अच्छी हो सकेगी।
तो उसके लिए आपने किसी भी अच्छे नक्शा नवीस से जो है वो उसका जो है वो नक्शा तैयार करवाना है, किसी मिस्त्री से या ख़ुद से जो है उसका नक्शा जो है वो आगे जो है वो तैयार नहीं करवाना। और उसको आपने अपनी जो डिमांड है, आप सिंगल स्टोरी बनाना चाहते हैं, डबल स्टोरी बनाना चाहते हैं, वैसे अगर आप छोटे प्लाट पे जो है वो घर बनाएं, छोटे घरों की जो है वो सेल जो है वो ज़्यादा जल्दी मुमकिन है। बड़े घरों की निस्बत जो है आप छोटा घर बनाएं, 4 मरले का, 3 मरले का, 5 मरले का, मैक्सिमम आप 5 मरले का जो है वो घर पे कंसेशन करें और डबल स्टोरी करें, तो उसकी जो सेल है वो जल्दी मुमकिन है। अच्छी लोकेशन पे हो, अच्छी उसकी गली हो, गाड़ी की रसाई जो है वो गेट तक मुमकिन हो। उसके बाद फिर जब आपका जो है वो अच्छा वो नक्शा जो है वो बन जाए, तो उसके बाद फिर आपने घर के अपने की तमीर जो है वो शुरू करा देनी है। किसी भी अच्छे जो है वो लेबर रेट पे आपने घर का जो है वो काम देना है। मटेरियल आपने ख़ुद सप्लाई करना है, विद मटेरियल काम जो है वो कोशिश करनी है कि ना दें। आपने लेबर रेट पे किसी भी अच्छे कंट्रैक्टर को जो है वो काम देना है। पहले आपने उसका काम कहीं चेक करना है, उसके बारे में जो है वो आपको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ये लेबर कंट्रैक्टर जो हैं ये भी काफ़ी ख़राब करते हैं, काम भी ख़राब करते हैं, और दूसरी ये है कि काफ़ी उनकी जो है वो स्लो प्रोग्रेस होती है। तो उसमें यह है कि आपने अच्छे कंट्रैक्टर का जो है वो इंतखाब करना है। उसके बाद जब वो काम स्टार्ट करे तो आपने साथ साथ काम की निगरानी करनी है, और ढांचा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने फिनिशिंग पे जो है वो उसकी जो है वो अच्छी तवज्जो देनी है। आपका प्लस्तर जो है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का जो है वो आपने प्लस्तर करवाना है, और अच्छे मेसन हो और अच्छा सफाई वाला जो है वो काम हो। उसके बाद जितनी भी फिनिशिंग की आपकी आइटमें हैं वो आपने जिस लेवल का आप जिस एरिया में घर बना रहे हैं उसके हिसाब से आपने उसकी जो है वो फिनिशिंग करनी है। फ्लोरिंग वो, उसके अलावा बाथ जो हैं उनके वो आपने एक अच्छी जो है वो लुक उनकी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद प्लास्टर का काम, यानी जितने भी आपने फिनिशिंग की आइटमें करनी हैं वो कोशिश करनी है कि अच्छे क्वालिटी की, और उनमें जो है वो बज़ाहिर भी जो है उनकी खूबसूरती जो है वो अच्छी हो। उसके बाद फिर आपने पेंट का काम करना है, और पेंट का काम जो है वो आपने बाहर जो है वेदर शीट करवाएं, अंदर जो है अच्छा पेंट करवाएं। जो ड्राइंग रूम है उनमें जो है वो आप सीलिंग जो है वो लाजमी करवाएं। उसके बाद आप जो है नीचे फ्लोर जो है वो आप मार्बल जो है उनमें लगवाएं, और जो बेडरूम है उनमें मार्बल वगैरह जो है वो थोड़ी हल्की क्वालिटी का भी लगवा लें, लेकिन जो ड्राइंग रूम और या टीवी लॉन्च वगैरह जो है वहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का जो है वो आपने जो है ना मार्बल, वो आपने मार्बल वहाँ पे लगवाना है। तो जितनी आप अच्छी फिनिशिंग करेंगे उसकी, जितनी उसकी लुक जो है फ्रंट से आपने लुक उसकी जो बनानी है वो अच्छा डिज़ाइन जो है वो बनाएं। ऊपर पर्दों के डिज़ाइन जो हैं उन पे ख़ास तवज्जो दें। वो आप जितनी अच्छी रखेंगे उसके बाद फिर जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर गेट के बाहर जो है आपने अगर गली बनी हुई है फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गली वगैरह कच्ची है तो उसका जो काम है वो भी आपने अपनी मदद आपके तहत जो है वो करना है। और उसका जो बाहर गेट के आगे जितना भी उसका एरिया बनता है उसको आपने अच्छे तरीके से वहाँ पे टफ टाइल वगैरह लगा दें, या वहाँ पे कोई कंक्रीट का काम कर दें, या फर्श वगैरह कोई डाल दें, तो वो आपने जो है वो लाजमी करना है। तो ये दोस्तों आपने जो है उसकी फिनिशिंग पे ख़ास ध्यान देना है। फिर जब आपका घर कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने उसके ऊपर जो है वो अच्छा सा जो है ना वो एक बैनर जो है वो अवेज़ा करना है कि ये घर जो है ये सेल के लिए, फ़रोख्त के लिए जो है ये दस्तयाब है। बल्कि अभी आपका काम कंप्लीट ना हो तो फिर भी आजकल नेट का जो दौर है, फेसबुक पे और उसके अलावा आपने जो भी नेट वगैरह जहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट पे उसको अपने घर की जो है वो सारी उसको अपलोड करें, ताकि वहाँ से लोग फिर जो है वो देख कर तो आपके साथ जो है वो रब्ता करें। तो फिर उसके बाद दोस्तों ये है कि आपने जितना भी आपका टोटल उस पर एक्सपेंडिचर आया है तो उसमें आपने ऐड कर लेना है। उस एरिया में आपको पता होना चाहिए कि मकान जो है किस तरह सेल हो रहे हैं। तो आपने अगर 3 माह में यानी कि अपना घर अगर मुकम्मल किया है तो आपने उस हिसाब से जो है उसका अपना वो रेट जो है वो मुतय्यन कर लेना है कि आपने उसके ऊपर जितना भी आपका ख़र्चा है उससे आपने 20 लाख ऊपर लेना है, 15 लेना है, 25 लेना है। उस हिसाब से वो आपके पास अमाउंट होनी चाहिए कि इतना, अगर इतने में जी अगर सेल हो जाता है
तो फिर ये जो है ये मुनासिब जो है इनकम वो आपको दे जाएगा। तो वो फिर आपने जो है उस घर की मुकम्मल सफाई जो है वो रखनी है कि जो भी कस्टमर आपका घर देखने के लिए आए वो साफ़ सुथरा उसको घर मिले, और साथ ही जो है वो उसका दिल कर जाए कि जो है मैं आपका घर जो है वो ख़रीद लूँ। ये आपके अंदर कारीगरी होनी चाहिए कि आपने उसको किस तरह जो है वो पेश करना है। तो ये सारी टिप्स हैं छोटी छोटी। बाकी इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियो भी आपके साथ जो है वो बना के आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये आज हमारे पास थोड़ा सा जो है इफ्तारी से पहले का टाइम था, तो मैंने कहा कि आपके साथ जो है ये एक वीडियो बना के आपके साथ वो शेयर कर दें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।